तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका सेकेंड वीडियो में। तो कल हमने देखा था कि Windows 10 कैसे इंस्टॉल किया जाता है। अब Windows 10 इंस्टॉल करने के बाद में पोस्ट इंस्टॉलेशन टास्क क्या होते हैं। अगर आप एक सर्विस फील्ड में हैं, आपका खुद का बिजनेस है कंप्यूटर का और आप लोगों की हेल्प करते हैं विंडोज़ अपडेट करने में, विंडोज़ रीइंस्टॉल करने में, उनका हार्डवेयर प्रॉब्लम डिटेक्ट करने में, प्लस आप एक सर्विस इंडस्ट्री में हैं या इंटरनल आईटी में हैं, तो आपके लिए बेस्ट डिलीवरी मैकेनिज्म क्या होगा। कौन सी वो चीज़ होगी जिसको करने से आप कहेंगे कि एक सिस्टम पूरी तरीके से तैयार है, पूरी तरीके से अपडेट है और कस्टमर उसको लेने के बाद में एक हैप्पी कस्टमर होगा। तो फर्स्ट थिंग, जैसे ही आप विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं, विंडोज़ इंस्टॉल करने के बाद में फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग है आप विंडोज़ को अपडेट करें। अपडेट करने का बेसिक क्राइटेरिया क्या होता है, विंडोज़ अपडेट क्यों करा जाता है। तो दोस्तों इसको इस तरीके से समझिए कि जैसे हमारा घर है और हमारे घर के चारों तरफ एक सिक्योरिटी बाउंड्री वॉल होती है, उसी तरीके से विंडोज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए अपडेट्स एक बाउंड्री वॉल का काम करती है। तो कोई भी इंट्रूजन नहीं हो सकता, किसी तरीके का वायरस डेफिनेशन जो अपडेटेड है, अगर अपडेटेड सिस्टम है तो क्रिटिकल पैचेस अगर उसके अंदर में डिप्लॉयड है तो आपका सिस्टम वर्नेबल नहीं होगा, यानी कि उसको इजीली हैक नहीं किया जा सकता है या इजीली उसके अंदर में कोई मालिशियस एक्टिविटी नहीं हो सकती है, राइट। तो उसके लिए आपको विंडोज़ अपडेट फर्स्ट काम। तो विंडोज़ अपडेट हम कैसे करेंगे, आपको सिंपली यहाँ पे टाइप करना है सेटिंग्स। सेटिंग्स पे जाइए। सेटिंग्स में आप देखिए यहाँ पे सिस्टम, डिवाइसेस, फ़ोन, नेटवर्क एंड इंटरनेट, पर्सनलाइजेशन, एप्स, अकाउंट्स, टाइम एंड लैंग्वेजेस, गेमिंग, ईज ऑफ एक्सेस, सर्च, प्राइवेसी एंड देन थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके आप देखेंगे अपडेट एंड सिक्योरिटी। तो हम यहाँ क्लिक करेंगे अपडेट एंड सिक्योरिटी पे। विंडोज़ अपडेट फर्स्ट ऑप्शन जब मैंने यहाँ पे क्लिक किया है तो आप देख सकते हैं विंडोज़ मुझे रेकमेंड कर रहा है कि कौन कौन से अपडेट आपके पेंडिंग है, राइट। और यहाँ पे एक बटन है इंस्टॉल नाउ का। इंस्टॉल नाउ क्लिक करने से पहले हम बाकी के ऑप्शंस भी देखते हैं। फर्स्ट इसमें आ रहा है व्यू ऑप्शनल अपडेट्स। तो जब मैं यहाँ चेक करता हूँ तो देखिए ये मुझे अपडेट करने के लिए बोल रहा है VMware इनकॉर्पोरेट डिस्प्ले ड्राइवर। तो दोस्तों अपडेट्स बहुत तरह की होती हैं, लगभग लगभग 17 टाइप्स की अपडेट होती हैं, जिसमें से कुछ अपडेट्स के बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ। पहली होती है क्रिटिकल अपडेट। क्रिटिकल अपडेट तब आती है जब वर्ल्ड वाइड कोई भी ऐसा बग डिटेक्ट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में जिसके लिए अपडेट रिलीज करना स्केड्यूल टाइम से माइक्रोसॉफ्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तब एक क्रिटिकल अपडेट्स रिलीज होती हैं। सेकंड होता है डेफिनेशन अपडेट। सो डेफिनेशन अपडेट जो होती हैं वो विंडोज़ अपडेट्स होती हैं जिसके अंदर में एडिशन होता है या मॉडिफिकेशन होता है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का डेटाबेस का। तीसरी होती है जेनरिक अपडेट, जिसके अंदर में नॉन क्रिटिकल और नॉन सिक्योरिटी रिलेटेड बग्स की अपडेट्स होती हैं। उसके बाद में ड्राइवर अपडेट्स, तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे मुझे रेकमेंड कर रहा है एक ड्राइवर अपडेट्स के लिए। तो जो भी आपका हार्डवेयर है, माइक्रोसॉफ्ट के पास में अगर इंफॉर्मेशन है आपके हार्डवेयर के ड्राइवर के बारे में और माइक्रोसॉफ्ट रेकमेंड करता है कि एक नया ड्राइवर इसके लिए अवेलेबल है, तो आप उसे यहाँ से ऑप्शनल अपडेट्स में जाके सेलेक्ट करके डाउनलोड एंड इंस्टॉल पे क्लिक कर सकते हैं। तो अभी मैं इसे क्लिक करूँगा, राइट। उसके बाद में आता है सिक्योरिटी अपडेट। तो सिक्योरिटी अपडेट वो होती हैं जिसके अंदर में सिक्योरिटी रिलेटेड इशू किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर में होता है तो उसे वो एड्रेस करती हैं। और ये जनरली इशू होती हैं आफ्टर कोई सिक्योरिटी फाइंडिंग्स या कोई फॉल्ट जो ऑपरेटिंग सिस्टम का माइक्रोसॉफ्ट में पता होता है, या फिर कोई बग उनके बारे में पता पड़ता है ऑपरेटिंग सिस्टम के जिससे आपके सिस्टम्स हैक हो सकते हैं। तो आपको ये सिक्योरिटी अपडेट्स फ्री ऑफ इस अपडेट्स के थ्रू
दी जाती है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। फीचर पैक अपडेट्स, फीचर पैक्स में आपके लेटेस्ट जो भी फीचर्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम रिलेटेड उनके बारे में अपडेट्स रोल अप होती हैं। इन्हीं के आगे आपका मंथली रोल अप अपडेट, सर्विस पैक्स, टूल अपडेट, अपडेट रोल अप, फुल अपडेट्स, एक्सप्रेस अपडेट्स, डेल्टा अपडेट्स, सिक्योरिटी क्वालिटी अपडेट, सिक्योरिटी मंथली क्वालिटी रोल अप, प्रीव्यू ऑफ मंथली क्वालिटी रोल अप एंड सर्विस टेक अपडेट्स। तो इन सब अपडेट्स के बारे में एक डॉक्यूमेंट जो मैंने प्रिपेयर किया है वो मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप उसे रेफर कर सकते हैं। फिलहाल हम देखते हैं ड्राइवर अपडेट्स को। मैंने यहाँ सेलेक्ट किया है और मैं इसको डाउनलोड एंड इंस्टॉल पे क्लिक करता हूँ। देखिए अब यहाँ पे विंडोज़ कर रहा है चेकिंग फॉर अपडेट्स, और फर्स्ट टाइम जब विंडोज़ अपडेट्स के लिए चेक कर रहा है। ओके, तो यहाँ देखिए आप स्टेटस देख सकते हैं, इंस्टॉलिंग 0%, और बाकी सारी अपडेट्स के बारे में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पेंडिंग इंस्टॉल बता रहा है। जैसे जैसे एक एक अपडेट इंक्रीमेंटल 100% हो जाएगी, इंस्टॉल हो जाएगी, उसके बाद में आपके ये अपडेट्स यहाँ से हटते जाएंगे। तो पेंडिंग इंस्टॉल में से और इंस्टॉलिंग में से ये सारे अपडेट हट जाएंगे, और यहाँ पे हमें दिखाएगा कि लेटेस्ट आपका ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेटेड है। तो जब तक ये अपडेट होता है मैं आपको कुछ फीचर और बता देता हूँ, जैसे पॉज अपडेट फॉर 7 डेज। सपोज आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप नहीं चाहते कि आपका सिस्टम अब विंडोज़ अपडेट्स को चेक करें, क्योंकि आप हो सकता है मीटर कनेक्शन में हैं या आप मोबाइल इंटरनेट कनेक्शन यूज़ कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे पॉज अपडेट फॉर 7 डेज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट 7 डेज विंडोज़ आपका ऑटोमेटिक अपडेट चेक नहीं करेगा। उसके अलावा दोस्तों आप चेक कर सकते हैं एक्टिव आवर्स। तो चेंज एक्टिव आवर्स यानी कि विंडोज़ कब आपके अपडेट्स को, आपके जो ये एक्टिव आवर्स हैं उसमें चेक नहीं करेगा, राइट। तो आप सपोज करो 8 AM to 5 PM करंटली, अगर ये सेट है तो ये आफ्टर 5 PM आपके अपडेट्स को चेक करेगा। व्यू अपडेट हिस्ट्री, यहाँ पे आप अपडेट हिस्ट्री देख सकते हैं। एडवांस ऑप्शन, तो इस एडवांस ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन जो अगर आप एडवांस ऑप्शन में देखें तो फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है रिसीव अपडेट्स फॉर अदर माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट व्हेन यू अपडेट विंडोज। अगर मैं इसको ऑन करता हूं तो ये थर्ड पार्टी अपडेट्स, थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर्स हैं या थर्ड पार्टी ड्राइवर्स हैं, उनको भी डिटेक्ट करके अपडेट करने का आपको सजेशन देगा। अभी फिलहाल मैं इसे ऑफ कर देता हूं। देखिए सेकंड, डाउनलोड अपडेट्स ओवर मीटर्ड कनेक्शन। मीटर्ड कनेक्शन जैसे कि आप घर का वाईफाई कनेक्शन यूज़ नहीं कर रहे हैं, ऑफिस का अपना नेटवर्क यूज़ नहीं कर रहे हैं, आप एक मोबाइल फ़ोन के थ्रू कनेक्टेड हैं, तो वो एक मीटर्ड कनेक्शन कहलाता है, राइट। थर्ड, रीस्टार्ट दिस डिवाइस एज सुन एज पॉसिबल। दोस्तों इस ऑप्शन को ऑन नहीं करिएगा। अगर विंडोज़ अपडेट होती हैं, राइट, और विंडोज़ अपडेट होने के बाद में ये ऑप्शन ऑन है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होगी कि अपडेट होते ही आपका डिवाइस रीस्टार्ट हो जाएगा। तो इस केस में आपका जो वर्क है वो आपको सेव करने का टाइम नहीं मिलेगा और यू माइट लूज सम डेटा। तो ये ऑप्शन कभी भी चेक मत करिएगा। अपडेट नोटिफिकेशन, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि शो नोटिफिकेशन व्हेन योर पीसी रिक्वायर्स अ रीस्टार्ट टू फिनिश अपडेटिंग, तो आप इसको ऑन कर सकते हैं। पीसी आपको एक नोटिफिकेशन देगा कि विंडोज़ अपडेट हो चुका है, क्या मैं इसे रीस्टार्ट कर दूं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में आप मैन्युअली टेम्परेरीली अपडेट्स को पॉज कर सकते हैं। यहाँ पे आप डेट चेंज कर सकते हैं कि आपको किस डेट को अपडेट को पॉज करना है, उसे रोकना है। तो मैं इस ऑप्शन में बैक जाता हूँ और देख सकते हैं आप यहाँ से जो जो अपडेट्स हमारी कंप्लीट होती जा रही हैं, इंस्टॉल होती जा रही हैं, उन अपडेट्स को आप देखिए यहाँ से वो हटती जा रही हैं। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों फर्स्ट हमारा काम होता है कि हमारा विंडोज अपडेट कंप्लीट हो। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, मुझे सिस्टम से एक अलर्ट मिला है। अलर्ट क्या है? योर डिवाइस विल रीस्टार्ट टू अपडेट आउटसाइड ऑफ एक्टिव आवर्स। तो अगर आपका सिस्टम ऑन है तो ये ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो जाएगा, अदरवाइज यू कैन रीस्टार्ट नाउ। तो एक्टिव आवर्स का मतलब आप समझ चुके होंगे कि आपका जो भी एक्टिव आवर्स है उसके
बाद में ही आपका सिस्टम किसी भी अपडेट के लिए डाउनलोड, इंस्टॉल एंड देन रीस्टार्ट होगा। तो मैं इसे रीस्टार्ट नाउ करता हूं क्योंकि मेरी एक कम्युलेटिव अपडेट पेंडिंग है। देखिए रीस्टार्ट करने पर मुझे स्क्रीन पे इंक्रीमेंटल परसेंटेज दिख रहा है और यहाँ पे आप देख सकते हैं विंडोज़ अपडेट कंप्लीट 7%, 8%। तो इसको हम कंप्लीट होने देते हैं और रीस्टार्ट होने देते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं अब ये सिस्टम रीस्टार्ट हो चुका है। हम वापस अपडेट एंड सिक्योरिटीज़ में जाएंगे और आप यहाँ देख सकते हैं यू आर अप टू डेट और ये ग्रीन चेक, दैट मीन्स आपका विंडोज़ अपडेट कंप्लीट हो चुका है। हम एक बार वापस चेक कर लेते हैं। बैकग्राउंड में हम एक चीज़ और चेक करते हैं, विंडोज़ सिक्योरिटी। सो विंडोज़ सिक्योरिटी पे हम चेक करेंगे। विंडोज़ सिक्योरिटी इज़ योर होम टू व्यू एंड मैनेज द सिक्योरिटी एंड हेल्थ ऑफ योर डिवाइस, राइट। तो इसके अंदर में वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन, अकाउंट प्रोटेक्शन, फायरवॉल एंड नेटवर्क प्रोटेक्शन, ऐप एंड ब्राउज़र कंट्रोल, डिवाइस सिक्योरिटी। तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं ऑल ग्रीन है, दैट मीन्स आपका डिवाइस सिक्योर्ड है। तो अगर आपके पास में कोई एंटीवायरस नहीं है तो आप विंडोज़ सिक्योरिटी जो इनबिल्ट है उसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये दो टास्क कंप्लीट होने के बाद में आप अब सिस्टम को प्रॉपर रीनेम करें। सिस्टम को रीनेम करने के लिए आप दिस पीसी पे जाएं, राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज़। देखिए यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में आपको सिस्टम का नाम या जो भी आपका डेस्कटॉप या लैपटॉप है उसका नाम दिख रहा है, डेस्कटॉप P3 PR P8P। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं या किसी सपोर्ट में काम कर रहे हैं तो वहाँ पे आपके पास में एक प्रॉपर नेमिंग कन्वेंशन होगा जिससे आपको लैपटॉप डेस्कटॉप के बीच में आइडेंटिफिकेशन होगा एंड देन आपका कुछ एक पर्टिकुलर कोड होगा। तो आप अपने हिसाब से जो भी आपके कंपनी के नॉर्म्स हैं उस नॉर्म्स के अकॉर्डिंग इनको रीनेम कर सकते हैं। अगर आप होम यूज़र हैं तो सिंपली आप एक जेनरिक नेम रख सकते हैं अपने कंप्यूटर का। तो रीनेम दिस पीसी पे जाके आप यहाँ पे अपने पीसी को रीनेम कर सकते हैं। तो मैं इसमें इसको रीनेम करता हूँ PC Win 10 21। तो मैंने एक कोड बनाया है, क्लिक नेक्स्ट। अब नेक्स्ट स्टेप होगा आपको इस कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना पड़ेगा। सो रीस्टार्ट नाउ, मैं इसको रीस्टार्ट करता हूँ। अभी रीस्टार्ट हो रहा है। हम आ चुके हैं अपनी लॉगिन स्क्रीन पे। लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद में जो फोर्थ स्टेप है आप अपने कंप्यूटर की क्लॉक को सिंक्रोनाइज करें, सही करें। तो जैसे आप अभी देख सकते हैं 11:52-55 PM जो कि IST टाइम है। मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ। यहाँ पे राइट क्लिक करने के बाद एडजस्ट डेट एंड टाइम, जब यहाँ क्लिक करूँगा तो आपके पास में देखिए यहाँ पे टाइम जोन का ऑप्शन आएगा। तो आप जिस भी जोन में हैं, जिस भी जोन के लिए काम कर रहे हैं, लाइक अगर आप इंडिया के लिए काम कर रहे हैं तो UTC +5:30 चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, न्यू दिल्ली, इसको सेलेक्ट करें। अगर आप US के लिए काम कर रहे हैं तो आप US में रिस्पेक्टिव जोन जो आपकी है EST, CST, PST, उन जोन को सेलेक्ट करके टाइम चेंज कर सकते हैं। तो आप ये सेलेक्ट करने के बाद में देखेंगे टाइम ऑटोमेटिकली सिंक हो जाएगा। अगर नहीं हो रहा है तो आप सिंक नाउ पे क्लिक कर सकते हैं और आपकी क्लॉक time.windows.com सर्वर से सिंक्रोनाइज हो जाएगी। ये हमारा हो गया डेट एंड टाइम सिंक्रोनाइजेशन। तो ये बेसिक टास्क हैं जो हमको पोस्ट विंडोज इंस्टॉलेशन करने चाहिए। अब
हम कुछ बेसिक सॉफ्टवेयर्स के बारे में जानते हैं कि हम बेसिक सॉफ्टवेयर्स विंडोज़ में एक एंड यूज़र के हिसाब से क्या इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये आप अपनी कंपनी के चेकलिस्ट के हिसाब से, या एक होम यूज़र हैं तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट एज जो कि एक इंटरनेट सर्फिंग ब्राउज़र है, अगर आप गूगल क्रोम में कंफर्टेबल हैं तो आप यहाँ पे google.com टाइप करें। यहाँ पे देखिए आप क्रोम रिकमेंडेड यूजिंग, आपके पास में ऑटोमेटिकली ऑप्शन एक आ जाता है। सो आप इसको यस कर सकते हैं। गूगल क्रोम आप डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से गूगल की साइट से। सो क्लिक ऑन डाउनलोड। देखिए क्रोम का सेटअप डाउनलोड हो चुका है। इस सेटअप को इंस्टॉल करने के लिए, किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन होते हैं। क्रोम का ये ऑफलाइन सेटअप नहीं है, ऑनलाइन सेटअप है, तो आपको इंटरनेट की रिक्वायरमेंट होगी। क्लिक करें इसको। क्लिक करने के बाद में आपके पास में यूज़र एक्सेस कंट्रोल का प्रॉम्प्ट है, क्लिक ऑन यस। अब देखिए यहाँ पे क्रोम का इंस्टॉलेशन ऑटोमेटिक शुरू हो गया है। सो अब ये डाउनलोडिंग क्रोम जो भी रिक्वायर्ड सेटअप फाइल्स हैं, अब ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो रहा है आपके कंप्यूटर पे। तो देखिए आपके सामने है दोस्तों, क्रोम डाउनलोड हो चुका है। और ये एक यूज़र की प्रेफर्ड सेटिंग हो सकती है कि भाई मुझे माइक्रोसॉफ्ट एज कंफर्टेबल नहीं है तो मैं गूगल क्रोम पे काम करूं। इसके अलावा ब्राउज़र में मोजिला फायरफॉक्स भी आता है। तो कुछ वेबसाइट्स जो पर्टिकुलरली जिनके लिए सर्टिफिकेट्स की रिक्वायरमेंट होती है या जावा बेस्ड कंट्रोल की ज़रूरत होती है, वो मोजिला फायरफॉक्स में चलती है, जो गवर्नमेंट साइट्स होती हैं। इसके अलावा बेसिक सॉफ्टवेयर में हम किसी भी पीसी के अंदर में अडोब एक्रोबेट, रीडर डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैकेफे का ऑप्शन है, अगर आपको एंटीवायरस चाहिए या रिक्वायरमेंट है तो आप इसको कर सकते हैं, अदरवाइज आप इनको अनचेक करके डाउनलोड एक्रोबेट रीडर कर सकते हैं और ये ऑटोमेटिकली एक सेटअप इनिशियलाइज कर देगा। और ये पीडीएफ व्यूअर यूटिलिटी है, सो आप इसे क्लिक कर सकते हैं, यूएससी प्रॉम्प्ट यस। और यहाँ आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिक डाउनलोडिंग शुरू हो चुकी, क्योंकि ये ऑफलाइन फाइल नहीं है, ये एक ऑनलाइन फाइल है। तो आपके पास में जो भी इंस्टॉलेशन होगा वो डायरेक्टली इंटरनेट से अडोबे के सर्वर से डाउनलोड होगा एंड देन ये इंस्टॉल हो जाएगा पीसी पे। तो ये दो सॉफ्टवेयर हमने देखे हैं जिनको हम एज एन बेसिक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं, सो दैट यूज़र जब भी काम कर रहा है तो उसके लिए बेनिफिट हो। तीसरी चीज़ है अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल इसकी फैसिलिटी भी यूज़र को देना चाहते हैं तो दो तरीके के ऑप्शन हैं। या तो आप फ्रीवेयर इंस्टॉलेशन कर सकते हैं, और अगर यूज़र ने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का सब्सक्रिप्शन ले रखा है तो उस वर्जन को आप डाउनलोड करके उसकी की इंस्टॉल करके उसे इंस्टॉल कर सकते हैं सिस्टम पे। इसके अलावा किसी भी तरीके का थर्ड पार्टी एक्सटेंशन या सपोर्टेबल फाइल्स लाइक जावा वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो सर्टिफिकेट बेस्ड यूज़र्स हैं या कोई ऐसी एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट है जहाँ पे जावा बेस्ड सिस्टम है तो आप उसे यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक सॉफ्टवेयर्स और बेसिक प्री रिक्विजिट्स हैं जो कि हमें एक सिस्टम को प्रिपेयर करने के दौरान करनी चाहिए, बेसिक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्स करने चाहिए, सो दैट आपके जो यूज़र हैं वो हैप्पी रहें। तो ये 3-4 स्टेप आपके यूज़र को एटलीस्ट ये एश्योरेंस देंगे कि आपने जो भी सिस्टम सेटअप किया है वो परफेक्ट किया है। राइट फ्रेंड्स,
तो नेक्स्ट इंस्टॉलेशन मैं आपको सिखाऊंगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कैसे इंस्टॉल किया जाता है विंडोज़ 10 पे, एंड देन जो रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं या उसको एक्टिवेट करना है वो कैसे किया जाता है। और देखिए ये हमारा कंप्लीट हो चुका है एडोब इंस्टॉलेशन। ये देखिए आपका 32 बिट एडोबे सिस्टम इंस्टॉल हो चुका है। अब इनको क्लोज कर देते हैं। ये डिफ़ॉल्ट पीडीएफ व्यूअर एप्लीकेशन है। तो दोस्तों इसी के साथ हम आज का ये वीडियो यहाँ समाप्त करते हैं।